नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। सहरसा के स्टेडियम परिसर में कोशी के गांधी कहे जाने वाले पूर्व विधायक, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय परमेश्वर कुमार जी और भारत के पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी का कोशी एक्सपर्ट एकेडमी द्वारा जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार की कला संस्कृति और युवा विभाग मंत्री आलोक रंजन ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय परमेश्वर कुमार और भारत के पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने भी दोनों महान पुरुषों को बारी बारी से पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आप सभी जानते हैं कि आज कोसी के दान दोनों महान विभूतियों का जयंती था। इस अवसर पर एक जयंती समारोह छोटे स्तर पे कोरोना के कोविड के रूल्स को फॉलो करते हुए किया गया और आगे जब कोरोना में ढील दी जाएगी तो फिर हम लोग जो लगभग पिछले 15 वर्षों से जो टूर्नामेंट कर रहे थे उसे बृहत स्तर पे MLT कॉलेज में किया जाएगा या स्टेडियम में किया जाएगा, लेकिन कोरोना के ढील बनने के बाद ये टूर्नामेंट कंटिन्यू रहेगा, ये बंद नहीं होगा। कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं कोसी स्पोर्ट्स एकेडमी को, उनके पूरे टीम को, रोशन सिंह धोनी जी को, जिन्होंने लगातार 15 वर्षों से इस कोसी स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से अपने दोनों इन महान विभूतियों स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी, स्वर्गीय परमेश्वर कुमार जी का जयंती के माध्यम से इनको याद करने का काम करते हैं। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी और परमेश्वर कुमार जी दोनों एक ऐसे महान विभूति थे जिनके कारण आज हम सब कोसीवासी अपने पहचान इस देश एवं राज्य स्तर पर स्थापित किए हैं। इसलिए ऐसे महान विभूतियों का जयंती मना करके निश्चित रूप से इनको तो याद करते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग इनके द्वारा किए गए कार्यों के से सीख लेकर के हम भी कुछ इनके कार्यों में से 10% भी हम इस क्षेत्र के लिए कर सकें, इस क्षेत्र के विकास में मेरा योगदान हो सके, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। मुजफ्फरपुर में बिहार अन्य महाविद्यालयों के मुख्य द्वार समेत मुजफ्फरपुर में भी महिला शिल्पकला भवन कॉलेज के गेट पर इंटरमीडिएट परीक्षा का बहिष्कार करते हुए महाविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि आगे भी यह प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। प्रदर्शन का उद्देश्य बिहार राज्य महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे हम लोग का 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें हम लोग इंटरमीडिएट का परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग का जो डिमांड है प्रमोशन, वो 3-4 साल से निलंबित है, जिसको हम लोग विश्वविद्यालय को कितने बार हम लोग के तरफ संघ के तरफ से कहा गया, विश्वविद्यालय जो है सो 4 साल से हर 2 महीना 3 महीना करके उसको बढ़ाते जा रहा है और 4 साल के बीच किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं हुआ है। हम लोग का दूसरा डिमांड है वेतन कोषांग सत्यांग के द्वारा हम लोग का अभी तक पे फिक्सेशन नहीं हुआ है, जिससे हमारे महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को उनका जो एरियर है, जो ड्यू है, वो नहीं मिल रहा है। हम लोग का तीसरा डिमांड है कि हम लोग के महाविद्यालय में जो दैनिक वेतन भोगी है वो अगर समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन होना चाहिए। और अब बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। पेश किए गए बजट को लेकर सियासी घमासान जारी है, वहीं टिप्पणी भी पक्ष और विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए तेजस्वी यादव के करीबी विधायक सह पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल सहनी ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार वासियों के बजट में कोई ध्यान नहीं रखा गया है। बजट सर्वदेश की गई है जो देश में। देखिए, खास करके ये बजट जो है आज तक देश की आज़ादी के बाद सबसे ख़राब बजट है और इस बजट में खास करके गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक, इन लोगों को जैसे नज़रअंदाज किया गया है। वहीं युवा, बेरोजगार नौजवानों को इस बजट में किसी प्रकार का उसमें समावेश नहीं किया गया है कि उनका भविष्य क्या होगा। और जहाँ तक हमारे डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी बिहार में सरकार चला रहे हैं और ये बार बार मांग करते थे कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और विशेष राज्य के दर्जा के लिए
ये जो हमारे और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अभी कहे थे, और इस बजट में विशेष राज्य के दर्जा, जबकि डबल इंजन यहाँ भी सरकार इनका, वहाँ भी विशेष राज्य तो नहीं मिला, मगर बिहार को घंटा मिला। अब घंटा बजाते रहे, और जो मनरेगा का पैसा काटा गया, जो गरीब मजदूर जो गांव में काम करते थे आज वो फिर पलायन करेंगे। यह नरेंद्र मोदी सरकार का जो बजट है, यह सरासर ये बजट गरीब विरोधी बजट है, और इस बजट से आने वाले दिन में किसी प्रकार का आम जनता को लाभ होने वाला नहीं है। महंगाई बढ़ेगा, लोग बेरोजगार होंगे और अपराध बढ़ेंगे। कैसे देख रहे हैं इस बजट को? सबसे बड़ी बात है कि 25% जो है सो मनरेगा में कटौती, और जो काम का जो दर निश्चित था कि इतना मजदूरों को साल में इतना दिन दिया जाएगा, उसमें भी कटौती। इसका मतलब क्या हुआ? मनरेगा ऐसा चीज़ था जो गांव में ही लोगों को रोज़गार मिल जाता था, आज वो रोज़गार नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से वो गरीब अपना बाल बच्चा का पालन पोषण करेगा? तो फिर पलायन करेंगे। कटिहार जिले के विनोदपुर पंचायत में चल रहे बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में इन दिनों ग्राहकों को लेन देन करने में बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। अब वहीं इस बैंक शाखा में बैंक मैनेजर के सुस्त रवैये के कारण आए दिन ग्राहक अपना लेन देन करने के लिए कई दिनों से बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। रोजाना बैंक के सामने सैकड़ों ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। देखिए कटिहार से ये तौकीर रजा की रिपोर्ट। देखिए कि ये काउंटर है, काउंटर बना हुआ है। देखिए कि काउंटर में किस तरह से भीड़ लगी रहती है, और लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। बूढ़ी चाची हमारे साथ मौजूद हैं, चाची से बात करते हैं। चाची, कब से आ रही हैं आप बैंक? हम आइए क्या करने आई हैं? 10 साल काम हुआ? हाँ, काम है। हाँ। क्या नाम है आपका? हमको नाम मनोरमा। लिंक फेल का बोर्ड लगा हुआ है, फिर काम कैसे हुआ आपका? हाँ, बोन दिया चाभी। पैसा मिला? नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है। चाची, कब से आ रही हैं आप? तो महीने आते हैं। महीने आते हैं। पेंशन उठाने के लिए आती हैं? हाँ, पेंशन उठता है, पेंशन हर महीना मिल जाता है? हाँ, मिलता है। अभी क्या हाल है? अभी ठीक है बाबू, ठीक है। अभी पैसा उठाने आई हैं? हाँ जी। मिला पैसा? नहीं मिला। नहीं मिला। इससे पहले भी आई थी? नहीं, पहले नहीं आया है। अच्छा। हाँ, कखनिया नहीं आया है। बहुत देर पहले से आई हुई है। हाँ जी। पेंशन उठाने के लिए। हाँ। क्या नाम है आपका? अकली देवी। कौन बैंक है? पता नहीं, मेरा लड़का को पता है कौन बैंक है। ठीक है, ये बूढ़ी चाची जिन्होंने पेंशन उठाने के लिए आई हुई हैं, ये बैठी हुई हैं रुपये लेने का इंतज़ार में कि कब हमको रुपया मिले और हमारी ज़रूरत पूरा हो। जी, हम इस समय मौजूद हैं कटिहार जिले के विनोदपुर पंचायत स्थित, ये देखिए कि बैंक ऑफ इंडिया शाखा विनोदपुर में हम इस समय मौजूद हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ग्राहकों की, इस बैंक के ग्राहक लोग हैं ये काफ़ी समय से ये लोग परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग काफ़ी दिनों से आते हैं लेकिन हम लोगों का काम नहीं होता है। कभी आए दिन कभी बैंकों का लिंक खराब रहता है, तो कभी रुपए की किल्लत हो जाती है, हम लोगों को लेन देन करने में काफ़ी परेशानियां होती है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, और देखिए कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। किसी के चेहरे पर अब तक न मास्क है न कुछ, पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है लॉकडाउन की। ये तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लॉकडाउन कोविड-19 का किस तरह से ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं पूरी तरह से। ये लोग देखिए चेहरे पे मास्क नहीं लगाए हैं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का कहीं कोई बात नहीं हो पा रही है। गेट में ताला बंद है, ये देखिए कि गेट में ताला बंद है। ग्राहकों की लंबी भीड़ लगी हुई है, कतार लगी हुई है, ग्राहक आ रहे हैं, इन लोगों का काम नहीं हो रहा है। अभी देखिए कि वो लिंक फेल है बैंक का। क्या ये लिंक फेल? ऐसे नहीं लिंक फेल, 15 रोज से यही दशा हो रहा है। 15 दिन से इसी तरह से यही तरह परेशान। तो रोजाना आते हैं आप लोग? रोजाना आते हैं, घूम के चले आते हैं। अच्छा, आपका यही खाता यही है? अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? हम तो प्रशासन से यही कहते हैं कि हम लोग को टाइम पर मिल जाए, तो हम लोग को गरीब आदमी है, अपना व्यवस्था वैसा ही करें। क्या नाम है आपका? गिरजा पासवान।
घर कहाँ हुआ? विनोदपुर ये कौन सा शाखा है? यूनाइटेड ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का शाखा है, यही अकाउंट है आपका? जी। भागलपुर के गोपाल मंडल अक्सर अपने विवादित बयान और हरकतों के कारण मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर बिहार में उनकी चर्चा तेज हो गई है। गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार तो मना कर ही रहे हैं, तब भी लोग नकली दारू पी रहे हैं। लोग पीते ही हैं मरने के लिए। कहा कि लोग मरेंगे तो जगह भी खाली होगी, पीकर लोग अगर ऐसे ही मरते रहेंगे तो जनसंख्या भी कम होगी। पैसा चाहिए, पैकेज चाहिए, ये तो बिहार मांगता ही है। जी सर, यही बात है। तो लगातार अभी शराबबंदी में बक्सर हुआ, गोपालगंज हुआ और सब देसी शराब से लोग मर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? अरे नीतीश कुमार तो मना करिए रहे, मरोगे। नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है, तो मरबे करेगा। पीता काहे के लिए? मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना। इसी तरह मरते जगह तो कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। इसको नीतीश कुमार मतलब बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर दारू बना के क्यों पीते हो? बॉर्डर सील कर दिया है, कम दारू आ रहा है, नहीं के बराबर। लुक छिप के आ रहा है, खेत हो के आ रहा है, तो आ रहा है, थोड़ा बहुत दारू मिल रहा है। तब फिर गरीब आदमी के लिए ही दारू बंद किया है। तो गरीब आदमी तो बनाया हुआ दारू पीता है तो मरबे करेगा। इसमें सरकार क्या करेगी? और विपक्ष तो सरकार पे आरोप लगा रहा है, आप लोग नौटंकी करते हैं, दारू बंद करना, ढंढूरा पीट रहे हैं, दारू बंद है नहीं, तो विपक्ष ये आरोप लगा रही है सर। देखिए, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि दारू चला दीजिए। दारू चला देंगे नीतीश कुमार कहीं का रहेंगे? ये नहीं बंद होने वाला। जब तक नीतीश कुमार साथ चलता रहेगा तब तक दारू नहीं चलेगा। लुके छिपी तो गांजा भी चलता है, गांजा मनाही है जी। सोना लेके चलना मनाही है, हीरा लेके चलना मनाही, सब चीज़ मनाही, लेकिन सब चोरा लिखा चलता है। तो चोर तो चोरी टाइप कर ले जाएगा। तो दारू कितना चोरी टाइप का बॉर्डर सील कर दिया। हम लोग भी पता करते हैं दारू कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है। नहीं, इस इलाके में दारू बंद हो गया। दारूबंदी एक बहुत अच्छी पहल है। हाँ, अच्छी पहल है। और सुन लीजिए, डी माल लोकल में तैयार करता है, क्या क्या पानी में मिला के देता है, हम लोग सुनते हैं। देता है, उसी में तो आदमी मरता है, वही पी रहा है। ऐसा हूँ नहीं मरेगा तो बीमार होकर मरबे करेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।